चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पहला देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है में कौन सा अलंकार है? जल्दी से सभी चुनेंगे, क्या उत्तर हो जाएगा? यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर व्यक्तिरेक? जल्दी से उत्तर चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, सजना है मुझे सजना के लिए में कौन सा अलंकार होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। इसमें क्या आएगा? यमक, अनुप्रास, छेका अनुप्रास या फिर रूपक? बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरनी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? जल्दी से सभी उत्तर चुनेंगे 3 का। बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? यमक सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिए, यहाँ पर बी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, उपमा है या फिर रूपक है? क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, यमक। ठीक है, तो आपको यमक में इस प्रकार से क्या है प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपको अलंकार से संबंधित एक ट्रिकी वीडियो चैनल पर अपलोड है। सभी जो मास्टर कैडर वाले हैं, ठीक है, सारे के सारे जो अलंकार से संबंधित जितने भी दिए गए हैं वो सभी उस एक वीडियो में सभी के सभी ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं। तो आप एक बार वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इनमें से कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्य अनुप्रास, वृत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास या फिर छेका अनुप्रास? जल्दी से इसका उत्तर चुनेंगे। प्रश्न नंबर 5 का क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लाटा अनुप्रास। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई में कौन सा अलंकार है? बताएंगे जल्दी से, क्या जाएगा? छेका अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, लाटा अनुप्रास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लाटा अनुप्रास। अगला प्रश्न देखिए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में है? बताएंगे यमक, उपमा, अनुप्रास या फिर श्लेष? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का क्या जाएगा उत्तर? विकल्प नंबर सी, अनुप्रास। च की जो आवृत्ति बार बार हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, बताएंगे जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या फिर रूपक अलंकार? बहुत बढ़िया, रूपक अलंकार। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के, उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपने चुनना है, रूपक है, अतिशोक्ति है, उत्प्रेक्षा है या फिर उपमा अलंकार है? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर उपमा अलंकार? जल्दी से बताएंगे, क्या उत्तर जाएगा? बहुत अच्छे, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, किस अर्ध सम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? जल्दी से बताएंगे सभी के सभी, क्या उत्तर जाएगा? सोरठा। सभी का उत्तर जा रहा है विकल्प नंबर ए की तरफ। बहुत अच्छे, ठीक है, सोरठा आएगा इसमें।
अच्छा, दोहे में भी बताएं क्या होता है, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। देखिए ये सोरठा और दोहा से संबंधित आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनमें से जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न पंक्ति में छंद है, जानी गोरी अनुकूल, सियाही हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। बताएं इसमें से कौन सा छंद है, सोरठा, कवित, छपै या फिर सवेया। तो क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, सोरठा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधार, बनरऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार में कौन सा छंद है। यहां पर भी आप चुनेंगे, क्या उत्तर जाएगा इसमें, प्रश्न नंबर 12 में जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा, ए, दोहा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई है, बनत न लगी है बेर। उपरयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, जल्दी से उत्तर चुनेंगे इसका। बहुत अच्छे, क्या जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्या जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, दोहा है ये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है। अब देखिए आपको इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और यहाँ से आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। शुद्ध वर्तनी आपने चुननी है, आपको विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक या फिर औद्योगिक, क्या उत्तर जाएगा। बहुत अच्छे, क्या जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी आपने फिर बतानी है, कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या या फिर कौशल्या। क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से बताएं। प्रश्न नंबर 15 का क्या जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, कौशल्या। ठीक है, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है, पौरुष, पौरुष, पौरुष और या फिर पौरुख। क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से बताएं। शुद्ध वर्तनी के ये प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में अक्सर इनमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या उत्तर जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। जो र है वो इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, रू बना हुआ है, जो इस तरह का रूपी वाला नहीं आएगा। ठीक है, तो वो गलत होता है, यहाँ पर ए सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, अवली और आविल का अर्थ आपने चुनना है। क्या उत्तर जाएगा इसमें, जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर हो जाएगा। अवली और आविल का, भंवरा और जल, नदी और गंदा, पंक्ति और मित्र या फिर पंक्ति और गंदा। जल्दी से चुने, क्या उत्तर होना चाहिए इसका। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पंक्ति और मित्र। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, किताब का कीड़ा होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं ये। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या उत्तर जाएगा इसका। किताब का कीड़ा होना, बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला या फिर ज्ञान का दुश्मन। क्या उत्तर जाएगा इसका। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, बहुत अधिक पढ़ने वाला। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ कौन सा है, सारा भेद खोलना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना या फिर कान का कच्चा होना। क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 19 का, यानी कि क्या होता है, सारा का सारा भेद खोल देना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 है, किनारे लगना मुहावरे का सही अर्थ आप सभी ने चुनना है। क्या उत्तर जाएगा इसका, किसी कार्य को समाप्त करना, डूबने से बचाना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना या फिर नदी पार करने में असफल होना। क्या उत्तर जाएगा, बहुत अच्छे, किसी कार्य का समाप्त होना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 है, कपटी मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, बताएंगे जल्दी से।
काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, आस्तीन का सांप होना। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसे जो भी अगर आपकी लाइफ में आते हैं आस्तीन के सांप, तो इनसे बहुत दूर रहिएगा, नहीं तो आपको नुकसान बहुत पहुंचाएंगे। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से, क्या उत्तर हो जाएगा? कलई खुलना इंपॉर्टेंट है। रंग उतरना, सच्चाई का पता चलना, चमक का गायब होना या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर जाएगा? बहुत अच्छे, सच्चाई का पता लगना। ठीक है, कलई खुलना का मतलब क्या होता है? सच्चाई का पता लगना। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में कोड में खाज होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी बीमारी युक्त को अन्य बीमारी होना, दुख पर और दुख होना, समस्या में कमी होना या फिर समस्या का समाधान होना। बताएं जल्दी से, क्या उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 23 का? बहुत बढ़िया, दुख पर और दुख होना। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कान फूकना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ होता है गुरु मंत्र देना। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 था, काफूर होना, काफूर होने का क्या अर्थ था? भाग जाना। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, केर बेर का संग होना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? केर बेर का विपरीत स्वभाव वालों का एक साथ होना। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ आपने बताना है। कटकना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चतुर होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 है, कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या अर्थ हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है, जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए आपने एक शब्द चुनना है। क्या उत्तर हो जाएगा? अशोक, असोच्य, असमर्थ या फिर असोच। जल्दी से उत्तर चुनेंगे, इसका सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी हो जाएगा, असोच्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने चुनना है। अनुश्रुति, स्मृति, अनसुना या फिर अश्रुतपूर्ण। क्या उत्तर जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, अश्रुतपूर्ण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, निष्फल न होने वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्दी से चुनेंगे, निश्चित, सही, सटीक या फिर अमोघ। आप सभी ने सुना होगा अमोघ, है ना? तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, अमोघ। अगला प्रश्न देखिए, जो निष्फल नहीं होता क्या कहलाता है? अमोघ कहलाता है। अनुकरणीय शब्द के लिए उपर्युक्त वाक्य का चयन करना है। अनुकरण के लिए कौन सा शब्द होगा जो अनुकरण करने योग्य होता है? पीछे चलने वाला, जो अनुग्रह से युक्त हो या फिर जो उपर्युक्त न हो। क्या उत्तर जाएगा इसका? बहुत अच्छे, जो अनुकरण करने योग्य है वही क्या कहलाएगा? अनुकरणीय। प्रश्न नंबर 34 देखिए, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या फिर अतिशयोक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये सिलेबस में भी दिया गया है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 जो कि अंत का प्रश्न है और इसके बाद आपको एक चैलेंजिंग प्रश्न भी दिया जाएगा, उसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत, पिछलगु, पिछल या फिर आगत। क्या उत्तर जाएगा? पीछे चलने वाला क्या हो जाता है? अनुगत हो जाता है। ठीक है, तो आप बी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा।
चलिए अब आपका जो चैलेंजिंग प्रश्न है, आपने बताना है जिसकी तुलना न की जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है। ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, लाइव क्लास में नहीं बताएंगे, ठीक है। विकल्प आपके दिए हैं अनुपम, अद्वितीय, अतुलनीय या फिर अवंदनीय। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और नए साथी अगर चैनल पर जुड़ते हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।